लर्निंग इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड लेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट लेटर जे है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले जे अल्फाबेट के जे लेटर के सभी रेगुलर वर्ब सीखेंगे, क्योंकि जे लेटर में सिर्फ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उसमें इरेगुलर वर्ब नहीं होता है। ओके, तो आज हम जे लेटर के सिर्फ रेगुलर वर्ब्स पर स्टडी करेंगे। जिन बच्चों ने ए से लेकर आई तक के अल्फाबेट के वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेसन जे लेटर के रेगुलर वर्ब्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टडी की वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हों और ऐसे ही आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। जेबर्ड जेबर्ड जेबर्ड, गपशप करना, जिसे हमने जी लेटर में गॉसिप और गैबल करना पढ़ा था और सी लेटर में चैटर करना पढ़ा था। ओके, तो वैसे ही हम गॉसिप, गैबल या चैटर की जगह पर जेबर का भी यूज कर सकते हैं। गपशप करना या बकबक करना। ओके, जेबर्स जैपरिंग, जैग जैक्ट जैक्ट, दांत लगाना, दांत लगाना दांत से मारना या कोई दांतीदार चीज, दोनों सेंसेस में यूज होता है। या तो दांत लगाना, दांत से मारना, या फिर कोई दांतेदार चीज। वैसे तो अगर बच्चों हम जैक की बात एज ए नाउन करें तो जैक का मतलब होता है कंगारू, एक प्रकार का जानवर होता है जिसे हम जगुआर भी कहते हैं। JAGUAR, जगुआर। जगुआर भी बिल्ली के परिवार का एक सदस्य होता है। शेर और चीता से छोटा होता है, लेकिन शेर और चीते से अधिक ताकतवर होता है। लेकिन एज अ वर्ब अगर हम जैक का यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है दांत लगाना, दांत मारना, दांत से काटना या दांतेदार कोई चीज। ऐसे सेंसेस में जैक का यूज एज अ वर्ब किया जाता है। ओके, जिसे हम बाइट कहते हैं। बाइट, बिट, बिटन। बी लेटर के इरेगुलर वर्ब में हमने पढ़ा था बाइट मतलब होता है दांत से काटना। बाइट, बिट, बिटन, दांत से काटना या दांत मारने के लिए हम बाइट का यूज करते हैं, और वैसे ही दांत से काटना या दांत से मारने के लिए हम बाइट की जगह पर जैक का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए ताकि आप कहीं पर जैक का सेंटेंस देखें तो क्लियर कर सकें। ओके, सो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें JAG जैक का जिक्र हो रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वह कंगारू जानवर से ही रिलेटेड है। आसपास के शब्दों से पहचाने कि कंगारू की बात हो रही है, या कोई दांत लगाने या दांत से मारने का जिक्र हो रहा है, या कोई दांतेदार चीज के बारे में जिक्र हो रहा है। ओके, आसपास के शब्दों से आप उसको पहचाने। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, शी जैक्ड हरसेल्फ इन द माउथ। She jacked herself in the mouth. उसने अपने आप को मुंह से काट लिया। अब इंसान अपने आप को मुंह से कैसे काटेगा? हम अक्सर अपने ही जुबान, अपने ही जबड़े को काट लेते हैं, या अपने होठ को काट लेते हैं और कहते हैं कोई चुगली कर रहा होगा। राइट, अक्सर हम ऐसा करते हैं, अपने ही जुबान को, अपने ही जबड़े को काट लेते हैं, अपने ही होठ को काट लेते हैं। तो उस वक्त हम कहते हैं I bite myself. I bite myself. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बाइट की जगह पर जैक का यूज भी कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कहीं पर ऐसे सेंटेंसेस पढ़ भी सकते हैं, तो हमें मीनिंग्स अच्छे से पता होने चाहिए ताकि हम उसको क्लियर कर सके। ओके, चलिए ये तो हो गया दांत लगाना या दांत से मारने के सेंस में। अब हम एक दांतेदार के बारे में भी समझ लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, द जैक्ड एजेस gashed their fingers. The jagged edges gashed their fingers. दांतेदार किनारों ने उनकी उंगलियां काट दी। दांतेदार किनारों ने उनकी उंगलियां काट दी। The jagged edges gashed their fingers. Jagged का मतलब हो गया दांतेदार, यहाँ पर दांत लगाने की जगह पर दांतेदार का यूज किया गया। ओके, और edge का मतलब होता है किनारा। ई लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, एज मतलब होता है किनारा, और गैश्ड मतलब होता है गहरा घाव। जी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, गैश मतलब होता है घाव, जख्म, गहरा घाव। ओके, देयर मतलब होता है उनका, फिंगर्स मतलब होती हैं उंगलियां, कॉमन है, आप जानते होंगे। ठीक है, द जैक्ड एजेस गैश्ड देयर फिंगर्स, दांतेदार किनारों ने उनकी उंगलियां काट दी।
तो यहाँ पर जैक्ट ने दांतेदार का काम किया। क्लियर? शी जैक्ट हरसेल्फ इन द माउथ। यहाँ पर दांत लगाना, दांत से काटना या दांत से मारने के सेंस में जैक्ट का यूज किया गया। एंड सेकंड में जैक्ट ने दांतेदार का काम किया। द जैक्ट एजेस गैश्ड देयर फिंगर। ओके, हो गया क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं पर जैक का सेंटेंस मिले तो जरूरी नहीं है कि वो कंगारू से ही रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आपको सेंटेंस को पहचानने की जरूरत है और वो प्रैक्टिस से होगी। ओके, तो आसपास के शब्दों से आप पहचाने कि कौन सा शब्द किस से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जैक्स, जैगिंग, जैम, जैम्ड, जैम्ड। अटकना, किसी जगह पर अटक जाना या फंस जाना, या किसी चीज का किसी जगह पर अटक जाना या फंस जाना। या तो कोई चीज है कहीं पर अटक गई है, फंस गई है, उस सेंस में भी यूज होगा, या फिर कोई पर्सन है जैसे कि आप कहीं पर अटक गए हैं, फंस गए हैं, उस सेंस में भी हम जैम का यूज करेंगे। ओके, चाहे वो कोई चीज है या कोई व्यक्ति है। जैसे हम कहते हैं मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया। जैम खुद में ही अटकना होता है। जैम जो वर्ड होता है उसका अर्थ ही होता है अटकना या फंस जाना। फिर भी हम ट्रैफिक जैम में फंस गए को हम ऐड करते हैं क्योंकि उनको इसका सही अर्थ नहीं पता होता है। ट्रैफिक होता है बच्चों, और जैम मतलब होता है फंसना। इसीलिए हम अक्सर ट्रैफिक के साथ जैम को ऐड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सही अर्थ पता नहीं होता है, इसलिए वो ट्रैफिक जैम में फंस गए को ऐड कर देते हैं। बट जरूरी नहीं है आपको फंस गए बोलना। तो नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखना, मैं ट्रैफिक जैम में हूँ, दैट्स इट। तो जैम का मतलब होता है अटकना, अटक जाना या फंस जाना। जैसे एक बॉटल है, उसका ढक्कन जैम हो गया है, फंस गया है, अटक गया है, तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे बॉटल का ढक्कन जैम फंस गया है। जैम बोल दिया तो फिर फंस गया है। बॉटल का ढक्कन जैम फंस गया है। जैम फंस गया है कभी आपने बोलते हुए सुना है? नहीं, बट हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं ये अक्सर बोलते हुए सुना है। गलत है। मैं ट्रैफिक जैम में हूँ उतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। जैम जो वर्ड है वो खुद में ही एक अटकना और फंसने के सेंस में यूज किया जाता है, तो वहां पर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक जैम में फंस गया, करेक्ट कीजिए इसे। ओके, जैम्स, जैमिंग, जार, जार्ड, जार्ड। वैसे तो जार का मतलब बच्चों अगर हम एज अ नाउन की बात करें तो जार का मतलब होता है मर्तबान, मतलब मिट्टी का घड़ा या कोई जार, जग, हम उसको भी जार कहते हैं। लेकिन अगर हम एज अ वर्ब की बात करें तो जार का मतलब होता है झगड़ना, संघर्ष करना। ओके, तो जार का यूज हम एज अ वर्ब झगड़ना या संघर्ष करने के सेंसेस में भी करते हैं। ओके, जार्स, जारिंग, जौ, जॉर्ड, जॉर्ड। इसको हम बच्चों कैसे प्रोनाउंस करेंगे? JAW जो है उसे हम JO की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जॉ, हम कहते हैं ना जॉ लाइन, उसी तरीके से हम इसे जॉ की तरह प्रोनाउंस करेंगे। JAW को JO की तरह प्रोनाउंस करेंगे। ओके, जॉ, जॉर्ड, जॉर्ड। जॉ को भी हम अगर ऐसे नाउन की बात करें तो जॉ मतलब होता है जबड़ा। चिक लाइन होती है ना हमारी, जो लाइन सभी बच्चे जानते होंगे, राइट? तो हम कहते हैं जॉ लाइन। जॉ मतलब एज अ नाउन अगर हम यूज करें तो जबड़ा होता है, लेकिन अगर हम एज अ वर्ब यूज करें तो हम कहते हैं फटकारना। हम किसी को डांट फटकार लगाते हैं ना, तो हम जॉ को एज अ वर्ब फटकारने के लिए यूज करते हैं। ओके, फटकारना। जॉस, जॉइंग। ध्यान रहे जॉ को हमें JAW की जगह पर JO की तरह प्रोनाउंस करना है। ओके, जिंगल, जिंगल, जिंगल। टनटनाहट या झंझनाहट। टनटन जैसा शब्द करने वाला कोई चीज या झंझनाहट, झनकार करने वाला कोई चीज। जैसे पायल बजती है, झंझनाती है, जैसे कंगन बजते हैं, टनटन करते हैं, झंझन करते हैं। ओके, उस सेंटेंस में हम जिंगल का यूज टनटनाहट या झंझनाहट, झनकार जैसे शब्दों के लिए यूज करेंगे। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हर ब्रेसलेट्स वर जिंगलिंग। हर ब्रेसलेट्स वर जिंगलिंग। उसके कंगन
बज रहे थे, झनकार कर रहे थे। तो इस तरह से हम जिंगल का यूज टनटनाहट, झंझनाहट या झनकार जैसे शब्दों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। या कभी कभी हम घर पर होते हैं, हमारी बहनें पायल की आवाज करके या कंगन की, चूड़ियों की आवाज करके हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, तो हम अक्सर कह देते हैं ना, सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो आप वहां पर डू नॉट डिस्टर्ब की जगह पर डू नॉट जिंगल का यूज कर सकते हैं। डू नॉट जिंगल। ओके। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट जिंगल। डोंट डिस्टर्ब, डोंट जिंगल। ओके। तो नेक्स्ट टाइम झनकार की आवाज के लिए डू नॉट डिस्टर्ब की जगह पर डू नॉट जिंगल, डोंट जिंगल। ओके। सिर्फ झंझनाहट या झनकार के शब्दों के लिए यूज कीजिएगा। ओके। जिंगल्स, जिंगलिंग। जोक, जोक, जोक। हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना कॉमन है, सभी बच्चे जानते होंगे। जोक्स, जोकिंग। जेस्ट, जेस्टेड, जेस्टेड। सेम मीनिंग है, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। जेस्ट, जेस्टिंग। जाइब, जाइब्ड, जाइब्ड। सेम मीनिंग है, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। जाइब्स, जाइबिंग। जीयर, जीयर्ड, जीयर्ड। सेम मीनिंग है, चिढ़ाना, हंसी करना, मजाक उड़ाना। जीयर्स, जीयरिंग। जेप, जेप्ड, जेप्ड। सेम मीनिंग है, हंसी करना, मजाक उड़ाना, किसी को टीज करना, चिढ़ाना। जेप्स, जेपिंग। इन सभी का मीनिंग सेम है बच्चों, जोक, जेस्ट, जाइब, जियर, जेप। ओके। इसीलिए मैंने सभी को एक ही पेज पर उतारा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप इन सभी में से किसी भी एक वर्ड का हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। जोक, जेस्ट, जाइब, जियर एंड जेप। ओके। नेक्स्ट है जंक, 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 जंक। कूड़ा या कबाड़ा करना, दोनों सेंस में यूज होता है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम अक्सर कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जंक फूड मतलब कूड़ा खाना। हालांकि खाने को कूड़ा नहीं कहा जाता है, लेकिन मीनिंग उसका वही होता है। जंक फूड मतलब जो आपकी हेल्थ को खराब करे, उसे कहा जाता है जंक फूड। जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कूड़ा खाना होता है, खराब खाना होता है, जो आपके हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करता है। ओके। सो नेक्स्ट टाइम से जो भी बच्चे जंक फूड खाते हैं, इग्नोर कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। ओके। नो कूड़ा खाना, नो जंक फूड, ओनली हेल्दी फूड। ओके। जंक्स, जंकिंग। जॉब, जॉब, जॉब। रोजगार करना, काम करना। जॉब्स, जॉबिंग। जंप, जंप्ड, जंप्ड। कूदना, जंप्स, जंपिंग। जॉग, जॉब्ड, जॉग्ड। धीरे धीरे दौड़ना। यहाँ पर मैं एक चीज बच्चों क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे जॉग करना, जॉगिंग करना और रन करना, रनिंग करना को सेम सेम बोलते हैं। मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ मतलब मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ। नहीं बच्चों, अगर आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो आप उसे जॉग करना कहेंगे। अगर आप तेज तेज की रनिंग कर रहे हैं, तेज तेज की दौड़ रहे हैं, तो उसे आप रन करना कहेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जॉग और रन को दोनों को सेम समझने लगते हैं। नहीं बच्चों, जॉग करना अलग चीज होती है, रन करना, रनिंग करना अलग चीज होती है। ओके। अगर आप पार्क में जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तब आप कहेंगे मैं जॉग कर रहा हूँ। और अगर आप तेज तेज भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तब आप कहेंगे कि मैं रनिंग करने गया था, जॉग करने गया था नहीं। ओके। तो जॉग करना और रन करना बोथ आर डिफरेंट। ओके। इसे क्लियर रखिएगा। ओके। जॉग करना और रन करना दोनों अलग अलग चीज है। ओके। जॉग, जॉग्ड, जॉग्ड। धीरे धीरे दौड़ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ओके। धीरे धीरे दौड़ना, जॉग करना। जॉग्स, जॉगिंग। जॉय, जॉयड, जॉयड। आनंदित होना, खुशी मनाना, जिसे हम डिलाइट भी कहते हैं। डी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, खुशी मनाना, आनंदित होने के लिए हम डिलाइट का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से आप आनंदित होना, खुशी मनाना के लिए जॉय का यूज भी कर सकते हैं। ओके। जॉयस, जॉइंग। जॉलिफाई,
जॉलिफाइड, जॉलिफाइड। सेम मीनिंग है जैसे जॉय का है, आनंदित होना, खुशी मनाना। ओके, जॉलिफाइज, जॉलिफाइंग। जॉली, जॉलीड, जॉलीड। सेम मीनिंग है, आनंदित होना, खुशी मनाना। जॉलीस, जॉलिंग। इन तीनों का मीनिंग सेम है बच्चों, जॉय, जॉलिफाई, जॉली। ओके, आप तीनों में से किसी भी एक वर्ड का आनंदित होना या खुशी मनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, जॉकी, जॉकीड, जॉकीड। ठगना, धोखा देना, जिसे हमने एच लेटर में हुडविंक, डी लेटर में डिसीव, सी लेटर में चीट और बी लेटर में बट्रे पढ़ा था। उसी तरीके से हम ठगना या धोखा देने के लिए जॉकी का यूज भी कर सकते हैं। ओके, जॉकीज, जॉकिंग। जॉइन, जॉइंट, जॉइंट। जोड़ना, जुड़ना या शामिल होना। ओके, किसी भी चीज को जोड़ना, जुड़ने या शामिल होने के सेंस में हम ज्वाइन का यूज करते हैं। जैसे हम अक्सर पार्टी करते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल को क्या कहते हैं, कम जॉइन अस। या फिर अगर हमें किसी को निमंत्रण देना होता है तो अक्सर हम इनवाइट की जगह पर कहते हैं जॉइन देम, उनको भी जोड़ लो, उनको भी शामिल कर लो। या फिर हम कहते हैं कम जॉइन अस, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। राइट, तो ज्वाइन का यूज हम जोड़ना, जुड़ने या शामिल होने के सेंस में करते हैं। या सपोज आपकी कहीं पर जॉब लगी है, कल से आपकी ज्वाइनिंग है, कल से आपको वहां पर जुड़ना है। आप कोई टीचर है, आप डॉक्टर है, नर्स है, आपकी ज्वाइनिंग है, मतलब उस जगह पर आप जुड़ने जा रहे हैं कल से। राइट, तो ऐसे सेंसेस में हम ज्वाइन का यूज किसी भी तरीके से जोड़ना, जुड़ने या शामिल होने के लिए कर सकते हैं। ओके, जॉइंस, जॉइनिंग। जॉइंट, जॉइंटेड, जॉइंटेड। जड़ा हुआ या संयुक्त करना। जॉइंट्स, जॉइंटिंग। जॉल्ट, जॉल्टेड, जॉल्टेड। झटका देना या झटका करना। कई बार हम शॉक देते हैं, झटका देते हैं, तो उस सेंस में हम जॉल्ट का यूज भी कर सकते हैं। ओके, जॉल्ट्स, जॉल्टिंग। जर्क, जर्क्ड, जर्क्ड। सेम मीनिंग है, झटका देना या झटका करना। जर्क्स, जर्किंग। जॉसल, जॉसल्ड, जॉसल्ड। यहां पर एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है, टी साइलेंट लेटर है तो हमें जॉस्टल नहीं बोलना है। ओके, जॉस्टल, जॉस्टल्ड, जॉस्टल्ड ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। जॉसल, जॉसल्ड, जॉसल्ड। टी साइलेंट है। ओके, तो उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। क्लियर? सेम मीनिंग है, झटका देना, झटका करना एंड साथ साथ धक्का मुक्की करना। जैसे हम कहते हैं ना, सबको मौका दिया जाएगा, धक्का मुक्की मत कीजिए, तो उस सेंस में हम जॉसल का यूज करते हैं। ओके, जॉसल्स, जॉसलिंग। ध्यान रहे, टी साइलेंट है, उसे प्रोनाउंस नहीं करना है। जॉसल, नो जॉस्टल। ओके, जॉट, जॉटेड, जॉटेड। संक्षेप में लिखना, मतलब विस्तार में बताना, विस्तार में कहना, जिसे हमने ई लेटर में एक्सप्लेन करना पढ़ा था। तो आप एक्सप्लेन करने की जगह पर जॉट का यूज भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन आपको हर शब्द के अर्थ पता होने चाहिए। ओके, जॉट्स, जॉटिंग। जाउस्ट, जाउस्टेड, जाउस्टेड। झूठी लड़ाई। झूठी लड़ाई मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हम टूर्नामेंट देखते हैं, हम लोग टूर्नामेंट देखते हैं ना, स्पोर्ट्स के जो चैनल होते हैं वहां पर हम टूर्नामेंट्स देखते हैं, फाइट देखते हैं, तो वो क्या होता है? झूठी लड़ाई। वो एक एंटरटेनमेंट होता है, झूठी लड़ाई दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा सेंटेंस हो जहां पर झूठी लड़ाई के बारे में जिक्र हो रहा हो, झूठी लड़ाई के बारे में मेंशन हो रहा हो, उस सेंटेंस में हम जाउस्ट का यूज करते हैं। ओके, जाउस्ट, जाउस्टिंग। जज, जज्ड, जज्ड। वैसे तो बच्चों जज नाउन होता है जिसका मतलब होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जो न्याय करता हो, न्याय करने वाला हो। तो जब न्यायाधीश न्याय कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो कोई कार्य कर रहा होता है। जब वो किसी के प्रति न्याय कर रहे होते हैं तो वो कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम जज का यूज नाउन की जगह पर एज अ वर्ब करेंगे।
निर्णय करना या राय बनाना। ओके, जजेस, जजिंग, जस्टिफाई, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड, उचित ठहराना, न्याय ठहराना। इसीलिए मैंने जज के नीचे जस्टिफाई लिखा है ताकि दोनों सिमिलर वर्ड हैं तो आपको देखकर याद करने में इजी हो। जज का मतलब भी निर्णय करना, राय बनाना होता है, लेकिन जो जज होता है किसी भी जगह का जज हो सकता है। चाहे वो डांस ग्रुप का जज है, वो अपना निर्णय दे रहा है, चाहे वो किसी शेफ का जज है, जो कुक होते हैं उनका जज है, वो अपना निर्णय दे रहे हैं, चाहे वो कोर्ट में बैठे हमारे जज हैं। कोई भी हो जो न्यायाधीश करते हैं, जिनके एक कहने मात्र से आपको सर्टिफाई किया जाता है, चाहे वो गलत है या सही है, वो हुए जज। न्यायाधीश, निर्णय करना, राय बनाना। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी को जस्टिफाई करना, उचित ठहराना, न्याय ठहराना, उसके लिए जस्टिफाई करना। वो जज का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को जस्टिफाई जरूर कर सकते हैं। तो जज अलग चीज हो गई, लेकिन काम वो भी वही करते हैं, लेकिन जज का ओहदा बहुत ऊपर होता है। उनके सिर्फ एक कह देने से, उनके सिर्फ एक कहने मात्र से आपको बहुत सारी चीजों में मंजूरी मिल जाती है। चाहे वो किसी भी ओहदे में जज हो, चाहे हमारे कोर्ट में बैठे हुए जज हैं या किसी भी क्षेत्र में जो हमारे सुपीरियर होते हैं, जो हमारे जज होते हैं, वो हो, कोई भी जज हो, जिनकी सिर्फ एक बोल ही इंपॉर्टेंट होती है, जिनका सिर्फ एक कहना ही इंपॉर्टेंट होता है। जज किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। अगर आप डांसर हैं तो आपकी डांसिंग क्षेत्र में कोई जज हो सकते हैं, आप सिंगर हैं तो सिंगिंग में जज हो सकते हैं, जैसे इंडियन आइडल्स में होते हैं, डांस इंडियन डांस में होता है, DID में, या कोई खाना बनाने का, कोई कुकिंग का कोई कंपटीशन है, वहां पर जो जज हैं उनके सिर्फ एक कह देने मात्र से आपको सर्टिफाई किया जाता है। तो जज बच्चों किसी भी क्षेत्र में होता है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जज मतलब सिर्फ हमारे जो कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, जो न्याय करते हैं, बस वही हमारे जज हैं। नहीं, जज किसी भी क्षेत्र में जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जो सबसे ज्यादा ऊपर माने जाते हैं, वो जज होते हैं। ओके, और जस्टिफाई मतलब किसी को जस्टिफाई करना, उचित ठहराना, वो कोई एक आम इंसान भी कर सकता है। ठीक है, हमने किसी को गलत ठहरा दिया, हमने अपना जजमेंट दे दिया, हमने किसी को सही ठहराया, हमने उसको जस्टिफाई किया, तो ये एक आम इंसान भी कर सकता है। और जो जज होता है वो सबसे ऊपर होता है। दोनों अलग है लेकिन सिमिलर है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है, क्योंकि दोनों में न्याय ठहराने की, निर्णय करने की, राय बनाने की, न्याय की बात हो रही है। ओके, इसीलिए मैंने जज के जस्ट नीचे जस्टिफाई लिखा है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको याद करने में इजी होगा। ओके, जस्टिफाइज, जस्टिफाइंग, जगल, जगल्ड, जगल्ड, बाजीगिरी दिखाना, मतलब हाथ की सफाई दिखाना। इसीलिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, हाथ की सफाई दिखाना मतलब मैजिक दिखाना भी आप कह सकते हैं। जब हम मैजिक देखने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बाजीगिरी दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं। एक हाथ से गुलाब निकाला, दूसरे हाथ से गुलाब गायब कर दिया। बाजीगिरी दिखाना, हाथ की सफाई दिखाना। ओके, जगल्स, जगलिंग, जंबल, जंबल्ड, जंबल्ड, गड़बड़ करना। गड़बड़ करना मतलब बच्चों जैसे हम लोग कहते हैं ओ माई गॉड आई मेस्ड इट अप, तो आप कह सकते हैं ओ माई गॉड आई जंबल्ड इट अप, ओ माई गॉड आई जंबल्ड इट अप। गड़बड़ करना, मैंने सब मेसअप कर दिया, तो आप वहां पर मेस्ड इट अप की जगह पर जंबल्ड इट अप यूज कर सकते हैं। आई जंबल्ड इट अप। ओके, जिसे हम अक्सर ब्लंडर भी कहते हैं। ओ माई गॉड, तूने क्या ब्लंडर कर दिया, तूने क्या मैसअप कर दिया। ब्लंडर करना, मैसअप करना, हम अक्सर गड़बड़ करने वाली जगह पर ब्लंडर, मेस्ड इट अप या मैसअप का यूज करते हैं। तो हम ब्लंडर या मेस्ड इट अप या मैसअप की जगह पर जंबल का यूज भी कर सकते हैं। ओके, जंबल्स, जंबलिंग, जूस, जूस्ड, जूस्ड, रस निकालना। वैसे तो बच्चों जूस नाउन होता है, लेकिन अगर हम जूस के रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं जूस के साथ,
तो उसका यूज हम एज अ वर्ब करेंगे रस निकालना। ओके, जूसेस जूसिंग, जट जटेड जटेड, निकलना बाहर या ऊपर निकलना, या तो किसी चीज का निकलना या फिर बाहर या ऊपर निकलना। बाहर या ऊपर निकलना किस सेंस में यूज हुआ? जैसे आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, ऊपर निकल आए। आप किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से उभर गए, बाहर निकल आए। तो ऐसे सेंस में हम जट का यूज निकलना या बाहर या ऊपर की तरफ निकलने के लिए हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ समस्या से बाहर निकल आए। ऐसे आपको अलग अलग सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। बाहर या ऊपर निकलना की सेंस में हम किस प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, किसी समस्या से बाहर निकलना, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, इसी तरह से आपको अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कोई टेबल है, उसका कोना टूट गया है, उसमें से कील बाहर की ओर निकल रही है, तो यहाँ पर निकलना भी यूज हुआ और साथ में बाहर की ओर, ऊपर की ओर निकलने के सेंस में भी यूज हुआ। आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया होगा निकलना और बाहर ऊपर की तरफ निकलना किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? जट्स जटिंग, जेल जेल्ड जेल्ड, कारागार में डालना, कैद करना, बंदी बनाना। कॉमन है, सभी बच्चे जानते होंगे जेल का मतलब होता है कैद करना, बंदी बनाना। ओके, जेल्स जेलिंग, जर्नी जर्नीड जर्नीड, यात्रा करना, जर्नीज जर्निंग, जुबलेट जुबलेटेड जुबलेटेड। यहाँ पर जो बच्चों बी के आगे आई है उसे हमें ई की तरह प्रोनाउंस करना है। ओके, जुबिलेट नहीं बोलना है, जुबलेट। ओके, जुबलेट जुबलेटेड जुबलेटेड। खुशी मनाना, एक तो होता है बच्चों खुशी मनाना, एक होता है खुशी को 10 गुना करके मनाना, मतलब परम आनंद मनाना। जब हम खुशी को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाकर मनाते हैं तो हम उसे परम आनंद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। राइट? ऑल इन शॉर्ट, जब हम बेहद खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उस सेंटेंस में हम जुबलेट का यूज करते हैं। ओके, एक होता है खुश होना, एक होता है बेहद खुश होना, परम आनंद मनाना। ऐसे सेंटेंसेस में हम जुबलेट का यूज करते हैं। क्लियर? जुबलेट्स जुबलेटिंग, जक्सटापोज जक्सटापोज्ड जक्सटापोज्ड। यहाँ पर जो बच्चों जे यू के आगे एक्स है उसे हमें के की तरह प्रोनाउंस करना है। जक्सटापोज 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 जक्सटापोज्ड जक्सटापोज्ड। ओके, मिलाना या एक दूसरे से कोई जुड़ी हुई चीज, जैसे हम किसी चीज को मिक्सअप करते हैं, मिक्स करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। तो जब हम किसी चीज को मिलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों आपस में मिल जाती हैं। राइट? जब हम किसी चीज को मिलाते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, मिक्स करते हैं, किसी भी रूप में किसी चीज को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाता है, मिक्सअप हो जाता है ना दोनों का, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मिलाना या एक दूसरे से कोई जुड़ी हुई चीज के लिए जहां पर बात हो रही हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम जक्सटापोज का यूज करेंगे। बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन हर शब्द की जानकारी आपको होनी जरूरी है। ओके, जक्सटापोजेस जक्सटापोजिंग। चलिए, थैंक यू बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपने लेसन एंजॉय किया होगा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मिला होगा तो आपने लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया होगा। बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। जोक्स अपार्ट, चलिए बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। जी अल्फाबेट के जितने भी रेगुलर वर्ब्स थे मैंने लगभग सारे ही कैप्चर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय, जय माता दी।